खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अरण्या तिवारी। जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब कुलगाम में आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी। 2 अन्य नेताओं की पहचान उमर राशिद बेग और अब्देर रशीद बेग के रूप में हुई है। कुलगाम पुलिस को गुरुवार रात 8 बजे बीजेपी के 3 नेताओं पर आतंकी हमले की सूचना मिली। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई, जिनकी पहचान फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग और अब्देर राशिद बेग के रूप में हुई है। इस हमले में तीनों घायल हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं। जांच जारी है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। कुलगाम के अलावा शोपिया में भी आतंकी हमला हुआ है। इसमें एक युवक घायल हो गया है और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बीजेपी के 3 स्थानीय नेताओं की हत्या का मामला सामने आया जम्मू और कश्मीर में। कुलगाम के अलावा शोपिया में भी आतंकी हमला हुआ है। फिदा हुसैन, उमर रशीद और तीसरे उनके एक साथी की कल का हत्या होना वाकई में दुखद है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि मैं सबसे पहले उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन इस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही निशाना बनाया जाना, इसमें कहीं ना कहीं शक की सुई कहीं ना कहीं घूमती है। और विशेष करके ये हमारे कार्यकर्ता एक ज़मीनी स्तर पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो चुका है, उसमें सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और भारत का झंडा उठा करके चलने वाले यही लोग हैं। इनसे पहले भी हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष ने कहा था कि इनको जल्द से जल्द सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आतंकवादियों के बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान के अंदर हैं। आतंकवादियों को पाकिस्तान फंडिंग करता है। पाकिस्तान की सेना ISI पाकिस्तान को हथियारों की जो सप्लाई है वो आतंकवादियों को पाकिस्तान करता है। ट्रेनिंग बाज़ाब्ता पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं। और अब चूंकि पाकिस्तान के एक मंत्री ने ये मान लिया है कि पुलवामा हमला जो कश्मीर घाटी के अंदर हुआ था वो पाकिस्तान ने करवाया था, पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकवादियों ने वो हमले को सरअंजाम दिया था, तो एक बात सिद्ध हो गई कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। और अमित रैना हमारे साथ जम्मू कश्मीर के विशेषज्ञ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित रैना, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, बेहद दुखद घटना जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 3 जो वहां के स्थानीय लोकल नेता हैं उनकी हत्या कर दी गई है। क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? बिल्कुल दुखद घटना तो है ही है। पिछले 1-1.5 साल से अगर हमने देखा है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो या खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हों, उनको निशाने पे लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं डर है कि राजनीतिक प्रक्रिया वापस अगर शुरू होती है तो कहीं ना कहीं समाधान न निकल जाए जो आज समस्या है कश्मीर में, तो ये उसको रोकने का बिल्कुल प्रयास है। मगर साथ साथ ये विफलता भी है सरकार की, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर सरकार की और खासकर गृह मंत्रालय दिल्ली की, कि ये सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं इन कार्यकर्ताओं को। फिजिकल सिक्योरिटी शायद पॉसिबल ना हो, मगर ऐसा माहौल भी नहीं क्रिएट हो रहा है, ऐसे इनपुट्स भी नहीं आ रहे हैं कि जो नेता टारगेट पे हैं उन्हें कैसे टारगेट से हटाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं विफलता है सरकार की, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की। बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं की हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। अमित? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। देखिए, अभी हम रविंद्र रैना जी को सुन रहे थे, कविंद्र गुप्ता जी कह रहे थे
कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का हाथ तो हमें पता है पिछले 40 साल से, ये कोई नई बात नहीं है। मगर हमारा क्या प्रयास रहा है इस हाथ को कमजोर करने में, या हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को लेकर, उसमें लेकर काफी सवाल हैं। लोगों ने जिनके ऊपर लाइफ थ्रेट्स आई हुई हैं, उनको आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, या उनकी फैमिलीज को सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्या मापदंड रखा है आपने सिक्योरिटीज का, ये बड़ा ही जटिल सवाल है, और इसको लेकर इनको कहीं ना कहीं रिव्यू करने पड़ेंगे सिक्योरिटी पैराडाइम कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, नहीं तो ये हत्याएं चलती रहेंगी। और इससे आम नागरिक का राजनीतिक सोल्यूशन में, कार्यकर्ता का पार्टी में रहने में उसको कठिनाई होगी, और ये एक राइट कदम नहीं है पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए। चलिए अमित रैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की हत्या की निंदा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमारे 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूं। वो जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। इस दौरान वो गांधीनगर में सबसे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 12 बजे केवड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन करेंगे। पीएम का दिन भर व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे एकता मॉल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद दोपहर बाद 3:45 पर जंगल सफारी और जियोरेसिक डोम एवियरी का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यही नहीं, शाम 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायनामिक डैम लाइटिंग का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी और केवड़िया मोबाइल ऐप की वेबसाइट का उद्घाटन करेंगे और फिर वो स्टैचू ऑफ यूनिटी का दौरा भी करेंगे। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हैं। नृपेंद्र मिश्र 3 दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचे हैं। वो आज सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति की एक बैठक करेंगे। इस बैठक में लॉर्सन एंड ट्रूबू के विशेषज्ञ इंजीनियर, मंदिर निर्माण समिति के सदस्य, आईआईटी चेन्नई के वैज्ञानिक शामिल होंगे। 2 दिन पहले ही आईआईटी चेन्नई के वैज्ञानिकों ने राम मंदिर निर्माण के लिए टेस्ट पाइलिंग के कार्य का परीक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। इसको लेकर सुबह सर्किट हाउस में बैठक की जाएगी। हालांकि बैठक में अभी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इनकी बैठक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ भी होगी। यही नहीं, राम जन्मभूमि परिसर सुरक्षा समिति के प्रमुख, पूर्व आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजी के मिश्रा भी अयोध्या पहुंचेंगे, जो राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का जायजा भी लेंगे और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के साथ बैठक भी करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।